अलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। फ़ौजदारी एक्ट तरमीमी बिल जो कि एक मुतनाज़ा नौइयत का बिल है और इसके बारे में हामिद मीर के प्रोग्राम में वो सैनिटर्स के जो सैनेट के उस इजलास में मौजूद थे कि जिसमें इस बिल को पास किया गया, उन्होंने इस पर बड़ी तफसीली बात की है और ये चीज़ का उन्होंने एतराफ़ किया है कि किस तरह से 2 घंटे के इजलास में 129 बिल पास किए गए और बग़ैर पढ़े, यानी किसी बिल को पढ़ा नहीं गया, बस एक बिल पेश किया गया और उसको जल्दी जल्दी में मंजूर कर लिया गया। और उनका ये कहना था, ये अल्फाज उनके थे कि अगर इस तरह से, इस अंदाज से कानून साजी होगी तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। ये अल्फाज उन सैनिटर्स के थे। वो गुफ्तगू भी अभी आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात हम जो वाज़ा कर देना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि हम सहाबा इकराम की तौहीन के बिल्कुल कायल नहीं हैं, बल्कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। और कोई भी शख्स ये ना समझे कि इस बिल की मुखालफत शिया इसलिए कर रहे हैं कि हम सहाबा इकराम की माज़अल्लाह तौहीन करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इस बिल की मुखालफत सिर्फ़ इस वजह से की जा रही है कि कुछ शरपसंद अनासर इस बिल का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे और जो तारीख़ में अहले बैत के कातिल हैं, यजीद और उस जैसे मकरू चेहरे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि किसी पर भी अगर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि तौहीन की है या नहीं की, वो तो बाद में साबित होगा, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में अक्सर होता है कि झूठा इल्ज़ाम किसी पर लगा दिया जाता है, तो जिस पर इल्ज़ाम लगेगा उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इस बिल की मुखालफत की जा रही है। और ना सिर्फ शिया हज़रात इसकी मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि उन सैनिटर्स ने भी टीवी चैनल पर दुनिया के सामने एतराफ़ किया है कि इस बिल को जो पेश किया गया, इसमें बहुत सी अभी अमेंडमेंट्स होना बाकी थी कि जिसको सैनेट से मुखालफत के बावजूद मंजूर कर लिया गया। वो सारी गुफ्तगू आप सुने, उसके बाद बात होती है। 129 आइटम एक दिन में, और आमतौर पर रिकॉर्ड नहीं है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का। गिनीज बुक में शायद इसे आना चाहिए कि 2 मिनट में अगर कोई बिल पास हो सकता है तो फिर मुल्क की खुदा करे। इसमें इतनी गैर अहम चीज़ नहीं है, एक नुक्ते को देखना होता है, मशवरा करना होता है। आप देखते हैं कि नुक्ते है जनाब, अगर 122 आएंगे तो कहाँ से? अभी कल आप देखें एक बिल आया जो मतलब ये साथ आया, ताज साहब बैठे, मैं एक चेयर पे चल के गया हूं कि ये सेंसिटिव इशू है, ऐसे नहीं है कि आप इसको ऐसे ही पास कर दें। सारे लोग खड़े हैं। हमारी क्या हिस्ट्री है? हमारे यहाँ हिस्ट्री ये है कि जिसको कत्ल किया जाए वो भी हमारे लिए काबिल इज्जत है, जो कातिल है वो भी काबिल इज्जत है। तो ऐसे बिल हम क्या करेंगे? कल मजहबी बिल की ये नौयत ये थी। इस बिल पर बात हो रही है तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। वो ये है कि सबसे बड़ा मसला जो है मिसयूज़ है। दूसरी है कि उम्मत मुस्लिमा में बहुत बड़ी तकसीम है। अब अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जो किसी भी फ़िरके के लिए तशवीश का बाइस है, तो फिर उस पर हमें रुकना चाहिए और एहतियात से काम लेना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ कि जो किसी मजहब के लिए या किसी फिरके के लिए तशवीश का बाइस हो, वो नहीं आनी चाहिए। नहीं तो आप जब ये बिल कमीशन से निकला तो वहाँ पे आपकी पार्टी के एमएनएस क्यों खामोश थे? वोट दे दिया। यूनानिमस 20 आदमियों ने पास किया। 8 मेंबर्स का यूनानिमस होगा, 8 एमएनएस थे उसी दिन, सिर्फ 8 एमएनएस थे। एग्जैक्टली आप देखिए वो तो कोरम। मैं आपको सीधी बात कहूँ कि ये हमें एक एश्योरेंस दी गई कि हम इसे कमेटी में ले जाएंगे और इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन इस एश्योरेंस के ऊपर अमल नहीं किया। हमें ये जायज़ खदशात थे कि बिल मिसयूज़ होगा और इस पर तफसील से बात करनी चाहिए। जी, तो आपने ये गुफ्तगू सुनी सैनेटर ताज हैदर साहब की और सैनेटर सैफुल्लाह साहब की कि वो क्या बात कर रहे थे। और अब तो हुकूमती लोगों ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी है और सारी दुनिया को ये बात अब पता चलेगी कि हम इस बिल की मुखालफत क्यों कर रहे थे। हम माज़अल्लाह इसलिए इस बिल की मुखालफत नहीं कर रहे कि हम किसी के मुक़द्दसात को बुरा भला कहना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ़ इसलिए कर रहे थे कि इस बिल के ज़रिए मुल्क में फ़िरका वारियत फैलने का ख़दशा है, क्योंकि लोग इसको मिसयूज़ करेंगे। और अब देखना ये है कि क्या वो मौलवी के जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में नाज़ेबा कलिमात कहते हैं, माज़अल्लाह, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, अब ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है कि नहीं, ये देखना भी बाकी है। और जो लोग यजीद को रहमतुल्लाह कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी कि नहीं, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हैं। अगर ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर बस हम यही समझेंगे कि इस बिल का मकसद ये है कि मुल्क में फ़िरका वारियत को हवा दी जाए। आप किस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।